जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके ट्रिक्स विद एचपी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है ये जो हमारा भारतीय इतिहास है उसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो आज की हमारी जो क्लास होगी वो प्राचीन भारत के भाग 1 पर होगी और ये क्लास जो है स्पेशल होगी किसके लिए? यूपीएससी, एमपीपीएससी और एसएससी के लिए। तो आपसे आशा करता हूं कि आप वीडियो देखते समय नोट्स ज़रूर बनाएंगे और सारा वीडियो पूरी अच्छी तरह से देखेंगे। और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज की जो हमारी इतिहास की क्लास है इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इतिहास क्या है। ठीक है, क्योंकि इतिहास की बात हो रही तो हमें सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि इतिहास है क्या। ठीक है, तो देखिए इतिहास का जो इंग्लिश टर्म है वो क्या है? हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री है ना। और हिस्ट्री जो है ये कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का। यूनानी भाषा का शब्द है ये। ठीक, यूनानी भाषा का जो शब्द है हिस्टोरिया, हिस्टोरिया या हम इसको हिस्टोरिका भी बोलते हैं, हिस्टोरिका। ठीक है, बस इसी शब्द से जो है हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक, इसका जो अर्थ होता है, हिंदी अर्थ जो है इसका होता है जानना। ठीक है, हिंदी अर्थ क्या होता है इसका? जानना या ज्ञात करना होता है। ठीक है, और क्या होता है? अन्वेषण करना होता है, अन्वेषण। ठीक, तो दोस्तों हिस्ट्री क्या है? ठीक, बात हिस्ट्री की हो रही है तो इसमें हम इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास। इतिहास क्या है? तो इतिहास जो है किसी घटना को उसके वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत करना ही क्या है? इतिहास है। किसी, ठीक है, किसी घटना को उसके वास्तविक स्वरूप, किसी घटना को उसके वास्तविक स्वरूप, वास्तविक स्वरूप, ठीक है, स्वरूप में प्रस्तुत करना, में प्रस्तुत करना। ठीक है, ये क्या है? इतिहास है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो क्या हो जाएगा? दूसरे शब्दों में इतिहास की डेफिनेशन हो जाएगी प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित अतीत का क्रमबद्ध ज्ञान क्या है? इतिहास है। कौन से स्रोत? प्रामाणिक स्रोत। ठीक है, प्रामाणिक स्रोत। प्रामाणिक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है? प्रामाणिक स्रोत में जैसे हमारे कुछ धर्म ग्रंथ आते हैं। ठीक है, धर्म ग्रंथ। और क्या आते हैं? धर्म ग्रंथ के अलावा कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ भी आते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं। और क्या आता है? जो इतिहास में हमारी जो कंट्री थी, है ना, यहाँ पर कुछ विदेशी लोगों का आगमन होता था और वो यहाँ के जो जानकारी एकत्रित करके ले जाते थे। ठीक है, आज भी वो साक्ष्य क्या मौजूद है। तो हम क्या कह सकते हैं उसको? विदेशियों का विवरण। ठीक है, विदेशियों का विवरण। विवरण मतलब विदेशियों का जब आगमन होता था तो यहाँ से वो बहुत सारी जानकारी एकत्रित करके ले जाते थे। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में बहुत सारे विदेशियों का आगमन हुआ है। ठीक है ना। और क्या हो सकता है? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये इतिहास जानने के हमारे स्रोत हैं। इनके माध्यम से हम जो हमारा पिछला इतिहास है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इतिहास जो है, इतिहास, ठीक, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है इति और दूसरा है हास। ठीक, तो इति का मतलब अर्थ जो है वो होता है इस प्रकार। ठीक है, और हास का मतलब होता है घटित हुआ, घटित हुआ। ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा इसका अर्थ? अर्थात भूतकाल में, भूतकाल में जो कुछ भी घटित हुआ है, भूतकाल में जो भी घटित हुआ है वो क्या है? हिस्ट्री है, अर्थात इतिहास है। ठीक, अच्छा एक बात और करते हैं, इतिहास का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए? इतिहास का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए? तो पहली चीज़, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इसका कि हमें जो हमारे अतीत में की हुई कुछ गलतियां हैं, ठीक है, वो हम दोबारा दोहराएंगे नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? जो वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था है,
ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था वर्तमान की, और राजनीतिक व्यवस्था जो है, ठीक, राजनीतिक व्यवस्था, इसकी भी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, इससे भी हम क्या है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जो हमारे पूर्वज, हमारे जो प्राचीन समय में जो राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उससे हमें आज भी वर्तमान में बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, वर्तमान समय में अप्लाई करते हैं। ठीक, इसलिए अभी आपने वर्तमान में देखा होगा, जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है, पीसीएस का एग्ज़ाम होता है ना, ये जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ठीक है, इनका जो सिलेबस है, जैसे हम यूपीएससी के सिलेबस की बात करें या पीसीएस के सिलेबस की बात करें, तो उसमें हिस्ट्री को इसीलिए जोड़ा गया है ताकि जो हमारे जो पूर्व में प्रशासनिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, और भी बहुत कुछ है ना, उन सारी चीज़ों का हमारे जो होने वाले अधिकारी होते हैं, जो प्रतियोगी होते हैं पीसीएस और आईएएस के, उनको अच्छी तरह से भरपूर ज्ञान हो सके और वो हमारी इतिहास से सीख लेकर वर्तमान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें कुछ सुधार कर सके। ठीक है, देखिए जो परीक्षार्थियों की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो बहुत से परीक्षार्थियों का, बहुत से विद्यार्थियों का कहना है कि इतिहास जो है ये एक बहुत ही टफेस्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, कठिन है। क्या समझते हैं हम इसे? कठिन समझते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम इसका चरणबद्ध तरीके से अध्ययन करें, ठीक है, चरणबद्ध तरीके से अगर हम इसका अध्ययन करें तो ये बहुत ही आसान विषय है। ठीक है, जैसे कि शताब्दियों के आधार पर या राजा महाराजाओं का जो शासन प्रशासन चला उसके आधार पर कि पहले कौन सा राजा आया, उसके बाद कौन सा राजा आया। ठीक है, अगर हम इस प्रकार से अध्ययन करें तो स्वाभाविक है और आशा है मुझे कि बहुत ही आसान तरीके से हम इतिहास का अध्ययन बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं और परीक्षाओं में इसका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हम दे सकते हैं। इतिहास का जो अध्ययन है वो करने से हमें ऐतिहासिक विस्तार, ठीक है, उस समय का जो रहन सहन, उस समय की संस्कृति, ठीक है, उस समय की अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म, ठीक, किन किन राजाओं का भारत में आगमन हुआ, ये सारी जानकारी का अध्ययन हम करेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का इतिहास। ठीक, भारत का इतिहास। ठीक, और यही हमारा मेन टॉपिक रहेगा क्योंकि ये यूपीएससी, ठीक है, एमपीपीएससी, ठीक, एमपीपीएससी, एमपीएससी, ठीक, और भी अदर जो है स्टेट के एग्ज़ाम हैं, ठीक है, एमपीएससी है, आरपीएससी वगैरह वगैरह ना, इन सभी में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम भारत का इतिहास आज से प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो बात भारत के इतिहास की हो रही है तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि भारत है क्या। तो भारत जो है वो है उत्तर से, जो उत्तर डायरेक्शन है हमारा, उत्तर दिशा। ठीक है, उत्तर में क्या है? हिमालय है। ठीक है, हिमालय। और दक्षिण में क्या है? दक्षिण में है हिंद महासागर है। ठीक है, क्या है? हिंद महासागर है ना। तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो फैला हुआ प्रायद्वीपीय भाग है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भाग। प्रायद्वीप क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा भारत के नक्शे में, ठीक है, ये अगर ये भारत का नक्शा है, ठीक, नीचे वाला भाग, तो इधर क्या है, इस ओर भी जलमग्न है पूरा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से, ठीक है, 3 साइड दिख रही है यहाँ पर, 1, 2 एंड 3, ठीक, 3 साइड से क्या है, पानी से घिरा हुआ है। तो ऐसे भाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। ठीक है, तो भारत भी क्या है? एक प्रायद्वीप है। भारत क्या है? प्रायद्वीप है। ठीक है, तो ये जो भाग है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ, ये जो उपमहाद्वीप है या प्रायद्वीप है, ठीक, उपमहाद्वीप या प्रायद्वीप जो है, यही क्या है? भारत है। ठीक है, इसको हम भारतवर्ष के नाम से भी जानते हैं, भारतवर्ष। और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ जो लोग रहते हैं, उनको हम कहते हैं भारतीय। क्या कहते हैं दोस्तों? भारतीय। भारतवर्ष को क्या कहते हैं? भारतवर्ष को, इसको भरत का देश भी कहते हैं, भरत का देश। ठीक, कुछ लोगों में जैसे अगर कहें तो यूनानियों ने, क्योंकि यूनानी लोगों का भी यहाँ भारत पर आगमन हुआ था। ठीक है,
तो यूनानियों ने जो है भारत को इंडिया कहा था। क्या कहा था? इंडिया। और कुछ मुस्लिम इतिहासकारों ने इसको हिंदुस्तान कहा है। ठीक है, हिंदुस्तान। ठीक, तो हम भारत के इतिहास की अगर बात करें, ठीक है, भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास का अध्ययन अगर करें तो अध्ययन की दृष्टि से जो इसका इतिहास है वो हम इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत मतलब इंग्लिश में अगर बोले तो एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, और दूसरा जो है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, मिडाइवल हिस्ट्री। ठीक, और आधुनिक भारत। आधुनिक भारत अर्थात इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत की बात करेंगे। ठीक, प्राचीन भारत की बात करेंगे हम, मतलब एंशियंट हिस्ट्री की बात करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री। ठीक, देखिए दोस्तों, एंशियंट हिस्ट्री मतलब जो प्राचीन भारत है हमारा, उसके इतिहास जानने के लिए भी हमें कुछ विशेष चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, और उनमें भी कौन कौन सी विशेष चीज़ हैं, जैसे कि हमारे जो प्राचीन भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलन किस चीज़ का था? धर्म का। ठीक है, और धर्मों में भी किस जो था वो हमारे धार्मिक ग्रंथों के आधार पर ही धर्म का संचालन होता था। ठीक है, तो अगर हम अध्ययन करें प्राचीन भारत की तो सबसे पहले हम किसका सहयोग लेंगे? इसमें धर्म ग्रंथों का लेंगे। ठीक है, धर्म ग्रंथ का। ठीक है, दूसरे नंबर में हम क्या करेंगे इसके लिए? ऐतिहासिक ग्रंथ, जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक, और इसके बाद हम क्या कह सकते हैं? अभी मैंने बताया था आपको जो विदेशी लोगों का बहुत आगमन हुआ भारत में। ठीक है, विदेशियों का विवरण। और क्या हो सकता है इसके साथ? विदेशियों के विवरण के साथ इसमें हो जाएगा जो हमारे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, तो आइए कुछ धर्म ग्रंथ की चर्चा करते हैं। ठीक है, धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में सबसे जो प्राचीन है वो है वेद। ठीक, वेद है, और क्या है? वेद के साथ कुछ संहिताएं हैं। ठीक है, संहिताएं है ना। अच्छा, वेद कौन से होते हैं? वेद हैं 4 वेद। सबसे प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद। ठीक है, उसके बाद कौन सा वेद आता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद। फिर आता है हमारा सामवेद, सामवेद, और अंत में अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद। तो अगले वीडियो में हम इनका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और इनके कुछ विशेष तथ्यों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो को देखना ना भूलें, और सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो देखते समय नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है।